मौका एक ऐसी शब्द है कि आपको लाइफों को चेंज करके रख देता है। अगर ये मौका अगर आप पहचान लिए तो आपको गरीब से अमीर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर ये मौका को नहीं समझे तो आप गरीब तो गरीब क्या, गरीब से और नीचे की और आपको झुका देगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं मौका को पहचाने नहीं। तो अगर मौका को पहचानना चाहता हूँ, कैसे मौका को पहचान सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से पता कर लेते हैं। चलिए, इसमें हम दो मूर्तियां बनाए हैं, जिसमें एक मूर्ति में कुछ भी नहीं है और दूसरी मूर्ति में सारा चीज अवेलेबल है। कहने का मतलब यह हैंड है, पैर है, मुंह है और पीछे की ये बाल भी है। लेकिन उन्हीं में से इनमें से कोई उपलब्ध नहीं है, यानी नहीं इनके पास हैंड है, नहीं पैर है, नहीं मुंह है और नहीं इसके पास बालें हैं। अब लेकिन ये दोनों मूर्तियों को लेकर तुम्हार ने पेटिया में जाता है बेचने के लिए, यानी कि मार्केट में जाता है बेचने के लिए। तो वहां पर ये क्या है, इस मूर्ति का दाम ज्यादा रहता है और ये मूर्ति का दाम बहुत कम रहता है। लेकिन पब्लिक लोग, खरीदने वाला जो होता है, वो पूछता है कि भाई ये मूर्ति का दाम अधिक क्यों और ये मूर्ति का दाम कम क्यों। वही बात में समझाता है, ऐसा क्या, आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमसे। बोला कि देखिए, इसमें सब चीज अवेलेबल है, फिर भी ये मूर्ति का दाम बहुत कम लगाया है आपने, और ये में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर ये मूर्ति में दाम बहुत ज्यादा लगाया है, ऐसा क्यों। तो देखिए भैया, इसमें आपको क्या चीज कमी लग रहा है जिससे आपने बोल रहे हैं इसका मूर्ति दाम बहुत ज्यादा लगा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। तो लेने वाला बोला कि भैया इसको पास तो पैर ही नहीं है, फिर भी आप दाम ज्यादा ले रहे हैं। कलाकार ने, मूर्तिकार ने बताया कि देखिए भैया, इसको पास पैर इसलिए नहीं है कि जब भी इंसान को मौका आता है वो चल के नहीं आता है, वो चल के नहीं आता है, वो ये नहीं कहता कि हम आ गए हैं, आपने हमको पकड़ लीजिए और अपनी काम कर लीजिए। बोला चलिए ठीक है। दूसरी बात बोला कि इसको पास हैंड क्यों नहीं है। बोला कि भैया, जब भी मौका आता है तो हैंड इस तरीके से नहीं करते आता है कि भैया हम आ गए हैं, लीजिए या हम आ गए हैं, आप अमीर बन जाइए, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको पास हैंड नहीं है। बोले ठीक, इसके पास हैंड नहीं है, लेकिन इसको पास मुंह क्यों नहीं है बोलने वाला। बोला भैया, मौका जब भी आता है तो मौका कह के नहीं आता कि भैया हम भी आ गए हैं, आपने गरीब से अमीर में कन्वर्ट हो जाइए हमें लेके, मौका कह के कभी नहीं आता है। फिर बोला ये ठीक है। फिर बोला इसको पास बाल क्यों नहीं है। बोला कि भैया देखिए, इसको पास बाल इसलिए नहीं है कि जब भी अगर आपको पास मौका आया है और मौका को आप नहीं पहचाने हैं और मौका वापस लौट के चल जाता है, होता है कभी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से भी समझ लेंगे, उसके बाद समझाने के बाद। तो यहाँ पर जब भी मौका वापस जाएगा तो आपने समझ लीजिए भैया, आप हमारे पास तो मौका आया था, मौका छूट रहा है लगता है, तो आप जो जा रहा है तो आप इस तरीके से खींच नहीं सकते हैं इसको बाल पकड़ के, इसलिए इसके पास बाल नहीं है, ये पूरी गंजा है। आपने समझे इस मूर्ति का दाम ज्यादा क्यों था और ये मूर्ति का दाम कम क्यों है, आपने जान गए। आप यहाँ पर समझ लेते कि मौका को पहचानेंगे कैसे। तो मौका को आपको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को जब भी मौका आता है तो अपने पूरे लाइफ में जो आता है वो 3 बार ही आता है, पूरे लाइफ में 3 बार आता है। आप बात कर लेते हैं कि पहली मौका कब आता है। तुम्हारा जो पहली मौका आता है वो बचपन में आता है। बचपन हम कैसे पहचान सकते हैं हमारे पास मौका आया है। तो बचपन में आपको माता पिता ने आपको स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, उस वक्त आप पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत करता है कि स्टूडेंट को दे देते पढ़ने के लिए और वहाँ पे जाके टाइम पास कर लेता है। कोई क्रिकेट देखने लगता है, कोई क्रिकेट खेलने लगता है, तो कोई बहुत तरह के अपना अपना काम करने लगता है। कोई पैसा कमाने के चक्कर में जाता है तो वहाँ पर कापी कलम पर एक जगह रख देता है और वहाँ काम करने के लिए लग जाता है। तो आपने उसको क्या किया, पढ़ाई का मौका आपने पहचाना नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई का समय था। आप दूसरी मौका जो आता है आपको 18 बाद, यानी कि आप जब 18 उम्र हो जाएंगे, 18 वर्ष की, उसके बाद आता है दूसरी मौका, वो आता है आपको व्यवसाय करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए वो मौका आता है। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे कि जब कम पढ़ाई लिखाई करते थे उसमें क्या है कि सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग जाता था, उसमें जबरदस्ती उसमें जॉब में ले जाता था लोगों को, लेकिन लोग जाना पसंद नहीं करते थे। पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं कि पहले जिसको फौजी में जॉब हो जाता था
उससे शादी विवाह कोई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि भाई कखनी टपक जाएगा गोली खा के, इसलिए उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। और वहाँ डर से वो जब कोई लेवो नहीं करता था, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे टपक जाएंगे, इसलिए नहीं देता था। तो वहाँ पर क्या है, या दूसरी मौका ये था, तो वो पहले वाला समय में यही होता था। लेकिन अब क्या कंपटीशन का दौर आ गया है कि आपने कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो जिसमें से आप फॉर्म ना भरे हो, ऐसा कोई भी जॉब नहीं हो जिसमें हम कहें कि हम जॉब नहीं लेंगे। इसी तरीके से क्या कंपटीशन बन रहा है कि भाई हमको कोई भी जॉब लग जाए, भाई हमको कोई भी एग्जाम कंपटीशन निकल जाए, हम लग जाएंगे। क्या कितना पैसा ले, हम पैसा दे के निकल जाएंगे। इस तरीके से लोग सोचते थे कि कंपटीशन की जमाना आ गया है। लेकिन तीसरी मौका जो मिलता है आपको मिलेगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में वहाँ मौका जो मिलता है कि वहाँ पर मौका के लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ बुढ़ापे में जाकर मौका जो मिलता है आप पहचानेंगे। आपको पास पहचानने के लिए आपको पास समय नहीं रहेगा करने के लिए, क्यों? आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या कहिएगा पहचान के? आपने वहाँ सोच समझ के भी कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने बचपना में अगर कोई बच्चा इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही से अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। अगर कोई इसको वीडियो को यंग आदमी देख रहे हैं तो आपने यंग आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखकर आप मौका को पहचानना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको ये दूसरी बार मौका आ चुका है। तो आपने मौका जब भी आए तो मौका को पहचानिए, समझिए। अगर ये वीडियो को कुछ बुरा व्यक्ति देख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने जो भी घर में फैमिली में बच्चे हैं उन मौका को पहचानवाइए। हम कैसे पहचान सकते हैं? भाई हमारे पास ये मौका आया हुआ है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक कर दीजिए और लोगों को साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि